चलिए, हाँ ठीक है। चलिए हम लोग जहां पर आप लोगों को छोड़ के गए थे वहां से ही पकड़ते हैं। हम लोग हेल्थ वन कर रहे थे, जहां पर मैं आप लोगों को रोवन एंड हेल्थ स्कीम के ऊपर प्रॉब्लम कराया। चलिए, तो ये क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन में आप लोगों को, इलास्ट्रेशन था 2, इलास्ट्रेशन होगा 3। एक्चुअल वर्किंग आवर बोल दिया है पर वीक 38 आवर्स, 40 आवर्स, 34। आवरली वेज रेट बोल दिया है, प्रोडक्शन यूनिट बोल दिया है, पी का 21, 36, 46 सब कुछ बोल दिया है। मुझे बताइए यहाँ पर कैसे आपको स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, बिकॉज आपको हाल से बोलिए रोहन बोलिए आपको स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, तो आपको स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा कैसे? स्टैंडर्ड टाइम यहां पर मिलेगा कैसे? अभी तक जो प्रॉब्लम किए थे वहां पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट था तो आराम से निकल गया। यहां पर 3 डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। पी एक प्रोडक्ट पी भी करता है, ए प्रोडक्ट पी भी करता है, क्यू भी करता है, आर भी करता है, बी सिर्फ आर करता है, और सी दोनों ही करता है। रेगुलर प्रॉब्लम। बोलिए, मैंने यहां पर स्टैंडर्ड टाइम बना बोल दिया है, कितना आपको करने के लिए लगेगा? बोलिए। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। बोलिए। टाइम ऑफ वर्क डन। P Q R, that is a type of product. P बनाने के लिए एट द रेट ऑफ कितना मिनट लगता है? 12 मिनट्स। Q बनाने के लिए एट द रेट ऑफ कितना मिनट लगता है? 18 मिनट्स। R बनाने के लिए एट द रेट ऑफ कितना मिनट लगता है? 30 मिनट्स। P 12 मिनट्स, Q 18 मिनट्स एंड R 13 मिनट्स। ए को लो, ए कितना यूनिट बनाया है? ए कितना यूनिट बनाया है? P
21 यूनिट्स, यस और नो? ए ने कितना यूनिट बनाया है? 21 यूनिट्स। हेलो? यस सर। क्यू तो एक अगर 21 यूनिट्स बनाता है ऑफ पी, तो पी उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए सर? 21 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 252. सॉरी, 252। 252 मिनट्स। क्यू कितना बनाया है? 36 इंटू 18 कितना आता है? 648। आर कितना बनाया है? आर टाइप का प्रोडक्ट कितना बनाया है? उसको बनाने के लिए कितना मिनट लगता है? 30। कितना हुआ है? 1380. तो देखिए, ए ने 21 यूनिट्स पी, 21 यूनिट्स पी, 36 यूनिट्स पी एंड 46 यूनिट्स क्यू आर बनाया है। तो ये सब बनाने के लिए उसका कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था? 250। सर आर में 30 होगा, 3 आर में 30 होगा, सॉरी। तो कितना टोटल स्टैंडर्ड टाइम ए ने जो काम किया है उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए? 252 प्लस 648 प्लस 18380, दैट इज 2280। ए घर में कैलकुलेटर लेके आ जा तो। 2280 मिनट्स। कैलकुलेटर है चौकी में। अब मैं कपड़ा खोलेगा उसको पसार देने के लिए, फेंक नहीं दे। अरे माइक बंद करके बोल। दैट इज इक्वल टू कितना आवर होता है? 38 आवर्स। 38 आवर्स। ओके, 2280 मिनट्स इक्वल टू 38 आवर्स, यस और नो? क्लियर और नॉट? यस यस। बी का देखिए, आप लोग बोलिए बी का क्या होगा? बी का क्या होगा? बी ने क्या क्या काम किए हैं? पी बनाया है बी ने? नो। क्यू बनाया है बी ने? नो। आर बनाया है बी ने? यस। कितना बनाया Yes. है? 25. 25। 25। मुझे लग रहा है ये अच्छा, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60, हाँ इट इज 125 होगा। गलत हुआ है। 125 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60, 62.5। बोलो क्या होगा सर? 125 यूनिट्स into rupees how much? Sorry, into 30 minutes. 3750. That is 3750। 3750 minutes. टोटल कितना हुआ? 3750 minutes. That is equal to how much? 62.5 hours। 62.5 hours. Very good. C. बोलो सर 60। C कितना? 60 units into 12। 60 units into 12 minutes करके कितना आता है बेटा? 720 मिनट्स। यहां पर डैश ना, डैश नहीं, 135 यूनिट्स इंटू 18 मिनट्स कितना? 2430। 2430 मिनट्स। बोलो यहां पर डैश, यहां पर टोटल कितना हुआ? 3150। 3150 मिनट्स।
That is equal to how much? 52.5 hours. 52.5 hours. Clear or not? तो मेरा टाइम अलाउड मिल गया है, स्टैंडर्ड टाइम जो मेरा जरूरत था. नाउ कैलकुलेशन of total earnings under Rowan plan. A, B, C. बोलो. How much? Time allowed, बस स्टैंडर्ड टाइम. देखो ऊपर में क्या है, कितना सर? 38, 62.5, 52.5. ब्रैकेट में ये सब फिगर आवर्स में है. लेस टाइम टेकन कितना? टाइम टेकन 38, 40, 34. हाँ 38, 40, 34 ना, ये गलत हुआ. 28 करता हूं, मतलब नहीं तो नो बोनस आएगा. टाइम सेव्ड कितना? 12.5. कितना? Sir, 22.5. 22.5. ओके राइट. और वहां पर 18. Yes, sir, 18.5. ये भी आवर्स, ये भी आवर्स. और कुछ? टाइम सेट सर वो मिल गया. डेसिमल को सर राउंड फिगर नहीं करेंगे ना 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 सर? ना ना ना, एकदम नहीं, बर्बाद हो जाएगा, एकदम नहीं. सो टाइम वेजेस क्या होगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. देखो सबका अलग अलग रेट है. ये रेट है उसका 6 रुपया, 5 रुपया, 7.2. तो क्या होगा? टाइम टेकन दैट इज 28 इंटू रुपीज हाउ मच? 6 इक्वल टू कितना बोलो? 168. रुपीज 168. यहां पर 40 इंटू रुपीज 5. रुपीज कितना? 200. यहां पर कितना? 34 इंटू रुपीज 7.2. 244.8. हाँ
244.8. bonus under row 1 फॉर्मूला लगा सकते हैं तो फॉर्मूला लगाइए। रो 1 का क्या फॉर्मूला है? टाइम सेफ्ट कितना है भाई? टाइम टेकन कितना है? 28 इंटू 10 इंटू डिवाइडेड बाई 38 रेट पर आवर ₹6 कितना? 28 into 10 divided by 38 into 6 44.20 total wages total earnings बोलो कितना? total earnings 44 plus 168 212.21 यहां पर बोलो $28 का जगह होगा 40 22.5 कितना? 62.5 और ₹5 के जगह 5 कितना आएगा बोलो? 72. 72 टोटल वेजेस कितना होगा? टोटल वेजेस अर्निंग्स मतलब टाइम वेजेस प्लस बोनस। तो इसको ए रखते हैं और इसको बी रखते हैं। ओ बाबा ना, ये ए बी तो है, हटाओ। 1 2 टोटल अर्निंग्स 1 + 2 ठीक है। बोलो कितना होगा? 272। यहां पर 34 18.5 divided by 52.5 into 7.2 total 6.26. total 34 into 18.5 into 7.2 divided by 34 into 18.5 into 7.2 divided by 52.5 86.26 रुपीस कितना टोटल प्लस 244.8 244.8 कितना आएगा? 331.06 डन। एग्री? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ हाँ बोलो। ठीक है। कोई डाउट?
Any doubt? No, sir. Chalo. ABC are the industrial worker working in the sports industry and are expert in making cricket pads. A, B, and C are working in Mahi Sports, Virat Sports, and Shikhar Sports companies, respectively. Workers are paid under the different incentive scheme. Company-wise incentive schemes are as follows. Mahi Sports immersion follow करता है, Virat Rowan method follow करता है, and Shikhar Sports Company Taylor differential piece rates work follow करता है. The relevant information for the industry is as under. Standard working hour 8 घंटा, standard output 2, मतलब 8 घंटे में 2 बैट बना सकता है, क्रिकेट पैड बना सकता है, सॉरी. डेली वेज रेट ₹360, मतलब 8 घंटा के लिए उसको 360 मिलता है. नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ वीक 6 days. एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक एज फॉलोज. ए बी सी तीनों का बोल दिया है. Calculate the effective wages and weekly earnings of all the 3 workers. क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो. तीन बंदा जो क्रिकेट का पैड बनाता है, 3 कंपनी माही, विराट एंड शिखर, तीनों 3 मेथड का वेजेस सिस्टम फॉलो करता है. कोई इमर्शन एफिशिएंसी, पीस रेट कंबाइन करके डिफरेंशियल टाइम रेट, कोई डिफरेंशियल पीस रेट दैट इज टेलर, और कोई प्रीमियम लेवल का स्कीम दैट इज रोवन मेथड. तीनों लोग 3 मेथड फॉलो करता है. मुझे बताओ टोटल अर्निंग्स कितना होगा? बीकॉम का सवाल है, ये करना है आप लोगों को. माही एंड शिखर के लिए मुझे क्या चाहिए? एफिशिएंसी. और विराट के लिए एफिशिएंसी का जरूरत नहीं है, टाइम सेव. लेकिन वो चाहे एफिशिएंसी हो, वो चाहे टाइम सेव हो, मुझे 2 चीज तो निकालना ही पड़ेगा. actual output by actual hour, standard hour, because efficiency का different formula था based on the output, based on the hour. मैं यहां पर based on the hour करूंगा. चल, calculation of time allowed and time taken. नाम क्या है बंदे का? ए. कौन सा कंपनी में काम करता है बेटा? सर तो ठीक ही है, बाद में देखते हैं. बी सी. ए काम करता है माही, बी काम करता है विराट, और सी काम करता है शिखर धवन, सॉरी शिखर. ओके. विराट स्टैंड एक्चुअल आउटपुट कितना?
इन 6 days, आपको कहां बोला है? अरे भाई पर वीक का हिसाब दिया है और वीक में 6 days बोला है। कितना एक्चुअल आउटपुट? 108, सॉरी 108 और वो है 96, तो वही कितना 132। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर per unit of standard time per unit कितना? standard time per unit 2 units per hour। सेम 2 units per hour, सब में ही सेम है। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, बोलिए। क्या होगा? 2 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, 132 बनाने के लिए कितना लगेगा? 132/2। 132/2 मतलब टीचर लोगों का इतना प्रॉब्लम हुआ, जो लोग हम लोग अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, मतलब हाल बहुत खराब है ऑनलाइन। अरे बोर्ड होता तो आराम से हाथ से निकल जाता है, पर ये लाओ ऊपर वो लाओ। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा सर? 132 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स पर आवर कितना होगा? 66 सॉरी 66 66 क्या? hours. That is a standard time, but time allowed, whatever you want to say. यहां पर कितना? 54 54। यहां पर कितना? 48 How much? 48 48। Actual time taken? कितना सर? 6 दिन 8 घंटा करके, 6 days into 8 hours per day, 48 hours, 48 hours, 48 hours। Okay, 48 hours, 48 hours and 48 hours। Time saved, टाइम सेव्ड कितना? सर जरूरी नहीं है, बिकॉज विराट के लिए टाइम सेव लगेगा, बिकॉज विराट रोवन मेथड फॉलो करता है। तो रोवन मेथड में आप लोग जानते हैं टाइम सेव लगता है, दैट इज 54। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में ही कर देते हैं। टाइम सेव क्या है? लगेगा नहीं तब भी कर देते हैं। टाइम सेव कितना है? टाइम सेव कितना है बोलो बेटा? Sir, 18 60 टाइम टेकन, सॉरी टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन,
66 minus 48, 18 hours. यहाँ पर 6. 64 minus 48, 6 hours. यहाँ पर 0 hours. एफिशिएंसी, यहां पर एफिशिएंसी हम लोग आउटपुट के बेसिस पे नहीं, हम लोग आवर्स के बेसिस में निकालेंगे। जैसे टाइम स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100। बोलो तो क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम कितना? स्टैंडर्ड टाइम दिया था 66। एक्चुअल टाइम कितना? आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल काम हुआ है 48 आवर्स। तो एफिशिएंट है ना इनएफिशिएंट है? 100% सर एफिशिएंट है। 66 घंटे का काम 48 आवर्स 137.5. 137.5%। यहां पर जरूरी नहीं है सर ये तो रोहन स्कीम फॉलो करेगा। माही कौन सा स्कीम फॉलो करता है? टेलर। ना ना ना, माही कौन सा फॉलो करता है? एमर्सन। एमर्सन फॉलो करता है माही। विराट फॉलो करता है हेल्से और शिखर फॉलो करता है टेलर। तो एफिशिएंसी 137.5% और विराट एफिशिएंसी क्या होगा? सर उसका तो जरूरत ही नहीं है। ओके, शिखर के लिए एफिशिएंसी जरूरत है तो उसका कितना आवर है? 48 आवर्स। और यहां पर कितना घंटा वो काम किया है? 48 आवर्स इंटू 100 कितना आएगा? 100%। ओके, टोटल अर्निंग माही जो इमर्शन फॉलो करता है हेल्से एंड टेलर। इमर्शन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। इमर्शन के लिए एफिशिएंसी प्लान ही तो इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितना? विराट के लिए जरूरी नहीं है लेकिन टेलर के लिए जरूरी है, दैट इज 100%। टाइम सेव्ड इमर्शन के लिए नहीं लगेगा, टेलर के लिए भी नहीं लगेगा, लेकिन हेल्थ के लिए टाइम सेव लगेगा 6 आवर्स। चलो टोटल वेजेस माई के लिए क्या रेट एप्लीकेबल होगा? इमर्शन का नोट, क्लास नोट याद करो। अप टू 66.67% अगर होता है तो गारंटीड टाइम रेट, 100% तक होता है तो 120%, 100
100% से ऊपर होता है 120 तो मिलेगा ही ऑफ पीस रेट, 120 ऑफ पीस रेट तो मिलेगा ही, प्लस हर परसेंट ऑफ एफिशिएंसी के लिए 1% उसका इंक्रीज होगा। उसका एफिशिएंसी कितना है 37.5%, तो उसका कितना मिलेगा, एप्लीकेबल बोनस रेट इज 120% प्लस 37.5%। इमर्शन फॉलो होता है ऑन पीस रेट into number of units produced। तो यहां पर कितना यूनिट है, अच्छा एक नोट निकालना पड़ेगा, पीस रेट कितना, पीस रेट सर डेली वेजेस है 360 करके, डेली वेजेस है 360 करके, क्या होगा, for 8 hours wages paid rupees 360, hourly wage rate that is equal to rupees 360 divided by 8 hours, that is equal to 360 divided by 8, 45 rupees 45 per hour। Hourly production कितना, 2 units per hour। hourly rate कितना, hourly rate rupees 45 divided by 2 units, that is equal to rupees 22.5। yes or no? Yes. धीरे धीरे देखो, 8 घंटा काम करने के लिए 360 रुपए मिलता है, तो पर आवर कितना है 45, और पर आवर में 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो 1 यूनिट का रेट कितना है 22.5। यस और नो? तो यहां पर आपको कितना परसेंट ऑफ पीस रेट लगेगा, दैट इज 120 प्लस 37.5, 157.5% इंटू पीस रेट कितना है रुपीज 22.5 इंटू कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है माही ने 132 यूनिट्स। बोलिए क्या होगा टोटल वेजेस, सॉरी 22.5 इंटू 157.5% इंटू 132 यूनिट्स, तो अमाउंट होगा 4677.75। यस और नो? Yes. ठीक लिखा ना गलत लिखा? हाँ, पर यूनिट का हिसाब से तो ही आता है। सही है। सही है। विराट का इमर्शन में वही तो था, पीस रेट ही तो था।
एक बार मैं देख लेता हूं। डिफरेंशियल एफडब्ल्यू टेलर में पीस रेट था और एमर्सन में गलत। टाइम वेजेस 120% ऑफ द टाइम वेजेस, 120% ऑफ टाइम वेजेस, नॉट पीस। वन 120% ऑफ टाइम वेजेस। तो टाइम वेजेस का रेट कितना है? ₹45। और कितना आवर काम किया है? 48 आवर्स। तो उसका रेट है पर आवर 45। एप्लीकेबल रेट होगा 157.5% इंटू 48 घंटा काम किया है, दैट इज 3402। ओके, विराट के लिए क्या होगा? टाइम वेजेस प्लस time wages plus 50% of time saved, of the time saved into rate per unit per hour, rate per hour। कितना टाइम वजह से कितना घंटा काम किया है? 48 इंटू ₹45 प्लस कितना टाइम सेव किया है विराट कोहली ने? विराट कोहली ने टाइम सेव किया है 6 आवर्स। तो 50% ऑफ 6 आवर्स इंटू कितना रेट है? ₹45। ₹45 कितना होगा? 48 इंटू 45। कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। 8 आवर काम करने के लिए 360, तो ठीक ही है। हाँ ठीक ही तो जा रहा है। 2160 प्लस 45 इंटू 50% इंटू 6 इंटू 50%, 135। यस और नो? 2295। सॉरी, 50%, 6 into 50% into 45, that is 135, equal to how much? 2160, 2295। उसका क्या होगा? टेलर क्या बोलता है? बिलो 100% काम करता है तो 80% ऑफ पीस रेट, अबव 100% और अबव करता है तो 120% ऑफ पीस रेट into number of units produced। So 120% into कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया है? पीस रेट कितना है सर? पीस रेट है मेरा 22.5 रुपीज, 22.5 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस किया है शेखर ने? 96, दैट इज इक्वल टू 96 इंटू 22.5
into 120%, 2592. So that is the total wages. Total wages. Hour works. What? कितना घंटा काम किया है? कितना घंटा काम किया है बोलो? Sir, 48 hours because 6 पूरा week 48 hours 40 hours. Effective wages. Effective wages बोलो. Effective wages कितना? पर आवर यहां पर आएगा 54 पर आवर, यहां पर आएगा 2295 divided by 48, that is equal to rupees 2295 divided by 48, 54. 47.81, यहां पर आएगा 3402 divided by 48, 70.87. Clear or not? That is the effective wages per hour. Effective wages per hour. Done. इमर्शन का प्लान, हेल्से एंड टेलर, तीनों को एक साइड मैंने कंबाइन करके प्रॉब्लम दिखाया। मतलब एक एक लोगों के लिए एक एक टेक्निक एप्लीकेबल हो रहा है। ये डिफरेंट कंपनी, ये चाहे एक ही कंपनी का हो सकता है। आई थिंक आपको याद है वाई 37.5% मैंने किया है, 120% बिकॉज 100% इमर्शन में था। एक बार चेक कर लीजिए क्लास नोट से। और 37.5% बिकॉज फॉर 1% इंक्रीज के लिए 1%, तो 37% के लिए 37% और 0.5 के लिए 0.5। वो चाहे आप 8% भी पकड़ सकते हैं और 37 भी पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर 37.5 पकड़ के रखा, इसलिए यही फिगर आया। हाल से तो आप जानते ही है। और टेलर पीस रेट के ऊपर। सो इमर्शन था डिफरेंशियल टाइम रेट, हाल से था टाइम शिफ्ट के ऊपर, एंड टेलर था डिफरेंशियल पीस रेट के ऊपर। डन। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन ऑल मेथड्स। कोई डाउट है तो बोलिए, No, sir. कोई डाउट है तो बोलिए। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को भी। डन। Yes, sir. कोई डाउट? सबको पूछ रहा हूं। नहीं ओके। वन 120% प्लस 37.5%। कल का क्लास नोट देख लीजिएगा, इमर्शन प्लान में था। हेल्से का तो सुबह ही करा, टीलर का भी देख लीजिएगा। बिलो 100% बोला था 80% ऑफ द पीस रेट, 100% एंड अबव बोला था 120% ऑफ द पीस रेट। याद है? तो यहाँ पर पीस रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया, पीस रेट के हिसाब से ही करेंगे। यहाँ पर टाइम रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया, टाइम के हिसाब से ही करेंगे। चलिए